नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम समझेंगे विज्ञान का पाठ 11। इसके पहले वाले जो पाठ थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जा करके भी देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट पर आपको सभी विषय भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो प्ले लिस्ट पर जा करके देख लीजिए। तो आज हम देखेंगे जंतुओं और पादप में परिवहन। प्रश्न दिया है कि रक्त क्या है। रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिससे द्रव्य, आध्यात्मिक, मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित रचनाएं पाई जाती हैं, संरचनाएं मिलती हैं इसकी, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा रक्त, ठीक। प्रश्न 2 दिया है कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। इसके प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो जो परिसंचरण तंत्र है वही का तंत्र है, अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। अमीनो अम्ल, गैसें, हार्मोन्स, नाइट्रोजन, अवशिष्ट उत्पाद आदि हैं और परिसंचरण तंत्र द्वारा यातायात किए जाते हैं। ये कहलाता है परिसंचरण तंत्र। प्रश्न 3 दिया है कि श्वेत रक्त कणिकाओं जो होती हैं उनको सैनिक कहते हैं, क्यों। तो देखिए बीकोसाइटस है, तो जो ये बीकोसाइटस है ये पूरे शरीर में पाई जाती है, जिसमें एक और लसिका प्रणाली शामिल है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है और एंटीजन और एंटीबॉडी का ये निर्माण करती है। प्रश्न 4, स्पंदन दर किसे कहते हैं। किसी व्यस्त, जो आदमी स्वस्थ रहता है, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है, यह भी निकाल के बताना है। तो हृदय 1 मिनट में जितनी बार संकुचित अनुशिथिलीन होता है उसे स्पंदन कहते हैं। संकुचित होता है फिर अनुशिथिलीन हो जाता है, ठीक है। तो मनुष्य की स्पंदन दर जो है 72 स्पंदन बटे मिनट होती है, ये है इसकी दर, ठीक। प्रश्न 5 दिया है कि मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देती। तो स्तनधारियों में हृदय के दाएं भाग का कार्य है शरीर में आए हुए ऑक्सीजन विहीन रक्त का दाएं आलिंगन में एकत्रित रहती हैं या एकत्रित करना है और इसे दाएं निलय से होकर के फेफड़ों में पंप करना ताकि ऑक्सीजन एकत्रित की जा सके। प्रश्न 6 देखिए, धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए एवं उनके कार्य लिखिए। तो धमनी और सिरा के कार्य, धमनी और सिरा दोनों में ही एक रक्त प्रवाहित होता है दोनों में, पर धमनी का मुख्य कार्य हृदय से शुद्ध रक्त ले जा करके शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना है, जबकि सिराओं का मुख्य कार्य है शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना। तो ये दोनों धमनी और सिरा होते हैं, इनके अलग अलग कार्य हैं। इसमें दिया है कि धमनी की दीवारें जो होती हैं मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं, क्यों। तो धमनी के दीवारें जो मोटी और लोचदार होती हैं, बिल्कुल। और क्योंकि धमनियां जो हैं हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। हृदय से बहुत अधिक दाब में रक्त निकलता है और इस दाब को झेलने के लिए धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं और लोचदार होती हैं। प्रश्न 7 देखिए है कि स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए और उसका क्या कार्य है। तो इस प्रकार से आपको ये जो होता है स्टेथोस्कोप बना लेना है और स्टेथोस्कोप परिवाहक रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने का उपकरण है, ठीक है। इस यंत्र का काम है। यहाँ देखिए प्रश्न 8 में मैं आपको परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाना है। इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ फेफड़े रहते हैं, फुफ्फुस, धमनी रहती हैं दोनों तरफ, है ना। ये धमनियाँ हैं, ये सिरा हैं, इस तरफ धमनी और इस तरफ सिरा होती हैं। तो ये जो है कोशिकाओं से ये जो है यहाँ हृदय तक रक्त को पहुँचाती हैं और हृदय से ये सिरा जो है यहाँ तक कोशिकाओं तक ये रक्त लाती है। तो ये इनका कार्य है, ठीक है। तो इसमें है कि नामांकित चित्र बनाना था हमें। प्रश्न 8 दिया गया है कि पहेली खेलते समय गिर गई, उसके हाथ में रक्त बहने लगा, कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया। यह सब बूझो ने देखा, तो बूझो के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये दो मतलब बच्चियां हैं, लड़कियां हैं और दोनों जो है अलग अलग इनके नाम हैं। तो ये इस प्रकार से इसमें दिया गया है कि रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसके शरीर से खून बहा और लाल था, है ना।
और दूसरा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं। तो इन बातों को भी जान लीजिए कि खून में बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन असल में लाल रक्त का आयरन युक्त प्रोटीन है जिसका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। और ये वाणु जो होते हैं रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और इनका जीवन काल प्राय 9 दिन का होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो है दूसरी कोशिकाओं में बदल जाती हैं। यहाँ दिया है प्रश्न 9 के मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, उसमें नाम लिखे होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे इनके नाम इस प्रकार से लिख दोगे। तो ये देखिए, ये है मानव उत्सर्जन तंत्र। इसमें जो होते हैं हमारे यहाँ वृक्क होते हैं। ठीक है ना, यानी वृक्क, इनको हम किडनी बोलते हैं। ये दोनों को क्या है, हमारी ये किडनी। इन किडनियों से हमारा यहाँ से मूत्र वाहिनी होती है, यानी यहाँ से जो है छान करके ये किडनी यहाँ पर मूत्राशय का जो यहाँ पिंड होता है इसमें ले जा करके रखती है, और यहाँ से ये जो है बाहर निकल जाता है। हमारा मूत्र जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये होता है, हमें इसका जो चित्र बनाना था मानव उत्सर्जन तंत्र का, ये बना देना है। ठीक है, ये आप इसको बिल्कुल सेम इसी प्रकार से बना देंगे। ठीक है, अपनी कॉपी में इसको बना लेना है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है कि मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पादों के नाम एवं उनका प्रतिशत लिखिए। तो जो मानव शरीर है, मानव शरीर से उत्सर्जन होने वाले जो पदार्थ हैं वह है अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल। क्या, यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल। और ये जो है मानव शरीर से 1.5 लीटर तक ये अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो ये लिखना है। प्रश्न 10 देखिए, दिया है कि पादपों में जल एवं खनिज के परिवहन को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। तो चित्र देखिए आगे है, यहाँ पे उसके जो है उसका विवरण। यहाँ देखिए, मूलीय पादपों में जालम परिवहन पानी और खनिजों का आवश्यक रूप से एक दिशात्मक का मूल से तने तक होता है, और जो परिवहन है यह बहुदिशात्मक होता है। प्रकाश संश्लेषण, पत्तियां संश्लेषण, कार्बन डाई जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको पौधों के सभी अंगों में जिनमें भंडार अंग भी सम्मिलित हैं वहां तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से ये, और ये चित्र देखिए, ये इस प्रकार से एक हमें पौधा बना लेना है, पेड़ बना लेना है, पादप। ठीक है ना, और किस प्रकार से ये जो है यहाँ से देखिए इस प्रकार से आपको ये तीर के निशान बना देना है। ये क्या कर रहा है, ये इनका जो है यहाँ तक जो है जल जो है ऊपर तक ले जाया जाता है। अभी बताया ना कि इसमें क्या होता है, ये सभी अंगों का परिवहन का ये नामांकित चित्र है पादपों में। ठीक है ना, तो ये इनमें पानी और खनिज जितने होते हैं इनमें से संश्लेषित कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के सभी अंगों में जिनमें का भंडारण अंग सम्मिलित है, ये यहाँ तक पहुँचाया जाता है। ये तो ये जो है आपको इस प्रकार से प्रदर्शित कर देना है, तो ये इसका नामांकित चित्र हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। प्रत्येक वीडियो जो है यदि देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नहीं तो वीडियो नहीं मिल पाती है। और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।